हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लाइब्रेरी इग्नू जनवरी 2024 के कुछ क्वेश्चन पेपर्स जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आपको एक के बाद एक सारे के सारे क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन पेपर आपके सामने है जिसका कोर्स कोड है BLI 221, जिसका नाम है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। ये पेपर के लिए आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 70 में से कैलकुलेट होंगे। इसके 2 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट में आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और दूसरे पार्ट में आपको 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। शॉर्ट नोट्स उसमें आपको लिखना है। क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हुए वर्ड लिमिट का खास ख्याल रखना होता है। अगर आप सारे क्वेश्चन करेंगे वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग तो आपकी इग्नू की सारी शीट ऑलमोस्ट फुल हो जाती है। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पेपर की तरफ जो कि है BLI 222 इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज। ये पेपर भी 3 घंटे का होगा और 70 मार्क्स में से कैलकुलेट होगा। पार्ट 1 में आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं 500 वर्ड्स में और उसके बाद आ जाता है आपका पार्ट 2 जिसमें आपको करने हैं सिर्फ 6 क्वेश्चंस और उनकी जो लिमिट है वो है 250 वर्ड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर। BLI 223 ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। ये एग्ज़ाम भी 3 आवर्स का है और 70 मार्क्स में से कैलकुलेट होगा। इसमें भी बाकी की तरह ही 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और वर्ड लिमिट है आपकी 500 वर्ड्स। और जो पार्ट सेकंड है उसमें आपको 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और उसकी वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स। तो ये जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आई होप आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं और इग्नू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर में से ही बनते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है BLI 224 ICT फंडामेंटल्स। ये हमारा 1.5 आवर्स का है और 35 मार्क्स में से कैलकुलेट होगा। जो बाकी का 35 मार्क्स है वो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल में कैसा क्वेश्चन पेपर आता है वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। पार्ट 1 में आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं 250 वर्ड्स में। पार्ट सेकंड में आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं 150 वर्ड लिमिट उसकी रहेगी। जो प्रैक्टिकल पार्ट होने वाला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी एंड ऑफ द वीडियो में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में BLI 225 जो कि है कम्युनिकेशन स्किल्स। 3 घंटे का ये पेपर है और इसमें जो टोटल मार्क्स है मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 70 और इसमें हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दिया रहेगा और उस पैराग्राफ के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये काफ़ी इजी पेपर माना जाता है क्योंकि पैराग्राफ दिया रहता है और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं। तो जिसकी प्रिपरेशन इतनी नहीं भी होती इस सब्जेक्ट के लिए तो वो भी इसमें पासिंग मार्क्स आराम से ले आता है। लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर देखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है। तो इस साल जनवरी 2024 में ये वाला पैराग्राफ दिया था इग्नू वालों ने और उसके बाद उसके बेसिस पे उन्होंने ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी थे और बहुत ही डायरेक्ट थे। कुछ ऐसे घुमा के या इनडायरेक्ट क्वेश्चन इग्नू वालों ने नहीं पूछे थे। फिर यहाँ पे एंटोनिम्स सिनोनिम्स वाले भी कोई क्वेश्चंस थे और सेंटेंस फॉर्मेशन के कि कोई भी एक वर्ड दे देंगे और उससे हमें सेंटेंस फॉर्म करना है अपनी मर्ज़ी से। फिर आगे आप कोई और क्वेश्चंस भी देखेंगे जैसे फीचर्स ऑफ प्रपोजल, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग। ये सारी चीज़ें आपकी जो 225 वाली बुक है उसमें दी गई है बहुत अच्छे से, तो आप उसे पढ़िए। BLI 226 मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ये जो पेपर है 70 मार्क्स का है और 3 घंटे में आपको ये पेपर करना है। 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं पार्ट 1 में जिसकी वर्ड लिमिट दी गई है 500 वर्ड्स। उसके बाद आता है आपका पार्ट 2 जिसमें आपको करने हैं 6 क्वेश्चंस और उनकी वर्ड लिमिट दी है 250 वर्ड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पूरी बुक को गो थ्रू करने का टाइम नहीं होता तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी रहते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। मैं अपने आगे की वीडियोस में वो टॉपिक्स भी आपको बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिन्हें करके आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो ला ही सकते हैं। BLI 228
इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये एक थ्योरी एग्ज़ाम है 70 मार्क्स का, जो कि आपका है 3 घंटे में आपको ये करना है। पार्ट 1 में आपको एज़ यूजुअल 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिनकी वर्ड लिमिट अगेन 500 वर्ड्स ईच है। फिर आपका पार्ट 2 आ जाता है, जिसमें आपको 250 वर्ड्स में 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप क्वेश्चन पेपर्स भी एटलीस्ट 5-6 साल के प्रीवियस ईयर देखो, उसमें से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से आने वाले हैं। BLIE 229 ICT इन लाइब्रेरीज़, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। 1.5 आवर इसमें आपको मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स हैं 35। पार्ट 1 में आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, जिनकी वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स, जो कि आप देख पा रहे होंगे। फिर आता है हमारा पार्ट 2, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और वर्ड लिमिट है आपकी 150 वर्ड्स। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे 2 to 4, 2 to 9, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका क्वेश्चन पेपर। तो ये है BLI 2 to 4 का क्वेश्चन पेपर, जो कि 2 आवर्स हमें मिले थे इसको कंप्लीट करने के लिए, और ये बाकी के 35 मार्क्स हैं, जो कि आधा तो थ्योरी में हो गया था और ये प्रैक्टिकल पार्ट है उसका। ये काफ़ी इजी था और काफ़ी बेसिक है, ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको रेज्यूमे बनाना था और प्रेजेंटेशन बनानी थी लाइब्रेरी ऑटोमेशन टॉपिक पर, और आपको फाइनेंशियल बजट बनाना था। अगर आपको इन सब चीज़ों में भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इसका भी वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये सारी चीज़ें ऑपरेट करते कैसे हैं, कैसे इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो अब चलते हैं हम दूसरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे, जो कि है BLIE 2 to 9 ICT इन लाइब्रेरीज़। तो ये रेस्ट ऑफ द 35 मार्क्स है और इसमें भी हमें 2 आवर्स मिले थे कंप्लीट करने के लिए। हमारे कोर्स में जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है वो है कोहा। तो कोहा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे। अगर आपको कोहा भी सीखना है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। साथ में जो हमारा GSDL सॉफ्टवेयर है, डिजिटल लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे हमें एक डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट करनी थी। और थर्ड था हमारा वाइवा, जो कि जिसमें हमें कंप्यूटर से रिलेटेड और जो ICT फंडामेंटल्स है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 3 बुक्स की डिटेल्स हैं, जो कि हमें कोहा का जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करते हुए ये डिटेल्स उसमें फिल करनी थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जो BLIE 2 to 7 है वो वाला क्यों नहीं दिखाया, तो वो हमें नहीं मिलता है घर ले जाने के लिए। वहाँ पे हमें एक शीट मिलती है और एक क्वेश्चन पेपर मिलता है। उसी शीट में हमें अपने आंसर्स लिखने होते हैं और वो शीट और क्वेश्चन पेपर दोनों वो स्टेपल करके अपने पास रख लेते हैं। अगर वो क्वेश्चन पेपर घर के लिए देते तो ऑफ कोर्स मैं आपको वो दिखाती, पर वो क्वेश्चन पेपर हमारे पास भी अवेलेबल नहीं होता है। तो मेरे पास जितने थे वो सब मैंने आपको दिखा दिए हैं। आई होप आपकी इससे हेल्प होगी। और ये वीडियो बस इतना ही, मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी जिससे आपकी हेल्प हो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।